दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष 50 घरेलू नुस्खे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इन 50 घरेलू नुस्खों को जीवन में याद रखेंगे तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। साधारण छोटे छोटे प्रयोग जिनको आप अवश्य अपनाएं, जो हम आगे बताने जा रहे हैं, जो आपके घर में ही उपलब्ध हैं, आजमाएं और लाभ लें। नंबर 1, अजवाइन का साप्ताहिक प्रयोग। दोस्तों सुबह खाली पेट सप्ताह में एक बार 1 चाय का चम्मच अजवाइन मुंह में रखें और पानी से निगल लें। चबाएं नहीं। यह सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कब्जियत और घुटनों के दर्द से आपको दूर रखेगा। 10 साल से नीचे के बच्चों को आधा चम्मच यानी 2 ग्राम और 10 साल से ऊपर सभी को, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सबको 1 चम्मच यानी 5 ग्राम लेना चाहिए। दूसरा नुस्खा है मौसमी खांसी के लिए सेंधा नमक। दोस्तों सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम डली को चिमटे से पकड़कर आग पर या गैस पर या तवे पर अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब लाल होने लगे तब उस गर्म डली को तुरंत आधा कप पानी में डुबो लें, डुबो कर निकाल लें और नमकीन गर्म पानी को एक ही बार में पी जाए। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेषकर बलगमी खांसी से आराम मिलता है। नमक की डली को सुखाकर रख लें। एक ही डली का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा नुस्खा है बैठे हुए गले के लिए मुलेठी का चूर्ण। दोस्तों मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रखकर कुछ देर चबाते रहें, फिर वैसे ही मुंह में रख कर के सो जाएं। प्रातःकाल तक आपका गला साफ हो जाएगा। गले के दर्द और सूजन में भी आराम आ जाएगा। चौथा नुस्खा है मुंह और गले के कष्टों के लिए सौंफ और मिश्री। दोस्तों भोजन के बाद दोनों समय आधा चम्मच सौंफ चबाने से मुख की अनेक बीमारियां और सूखी खांसी दूर होती है। बैठी हुई आवाज़ खुल जाती है, गले की खुश्की ठीक हो जाती है और आवाज़ मधुर हो जाती है। 5वां है खराश या सूखी खांसी के लिए अदरक और गुड़। दोस्तों गले में खराश या सूखी खांसी होने पर पिसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर आप शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं, अवश्य आराम मिलेगा। दोस्तों 6वां नुस्खा है पेट में कीड़ों के लिए अजवाइन और नमक। आधा ग्राम अजवाइन चूर्ण में स्वादानुसार काला नमक मिलाकर रात्रि के समय रोजाना गर्म जल से देने से बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। बड़ों के लिए 4 भाग अजवाइन के चूर्ण में 1 भाग काला नमक मिलाना चाहिए और 2 ग्राम की मात्रा में सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। यानी 1.5 ग्राम अजवाइन, उसमें आधा ग्राम काला नमक मिलाएं। ये है 4 भाग अजवाइन का चूर्ण और 1 भाग काला नमक का रेशियो। इसको करेंगे तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। 7वां है अरुचि के लिए मुनक्का, हरड़ और चीनी। दोस्तों भूख न लगती हो तो बराबर मात्रा में मुनक्का यानी उसका बीज निकालने के बाद हरड़ और चीनी को पीसकर चटनी बना लें। इसे 5-6 ग्राम की मात्रा में यानी 1 छोटा चम्मच थोड़ा शहद मिलाकर खाने से पहले खाना खाने से पहले दिन में 2 बार चाट लें। इससे अवश्य लाभ मिलेगा। नंबर 8 है बदन के दर्द में कपूर और सरसों का तेल। दोस्तों 10 ग्राम कपूर
200 ग्राम सरसों का तेल। दोनों को शीशी में भरकर मजबूत ढक्कन लगा दें तथा शीशी को धूप में रख दें। जब दोनों वस्तुएं मिलकर एक रस होकर घुल जाएं, तब इस तेल की मालिश से नसों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द और मांसपेशियों के दर्द शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। इस तेल को धूप में लगभग 10 दिन 15 दिन रखें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। नंबर 9 है 9वां नुस्खा, जोड़ों के दर्द के लिए बथुए का रस। दोस्तों, बथुआ के ताज़ा पत्तों का रस 15 ग्राम प्रतिदिन पीने से गठिया रोग दूर हो जाता है। इस रस में नमक, चीनी आदि कुछ न मिलाएं। नित्य प्रातः खाली पेट लें या फिर शाम 4 बजे। इसके लेने के आगे पीछे 2 घंटे तक कुछ न लें। 2-3 माह तक लेने से बहुत शीघ्र आराम मिलेगा। 10वां नुस्खा है पेट में वायु गैस के लिए मट्ठा और अजवाइन। पेट में वायु बनने की अवस्था में भोजन के बाद 125 ग्राम दही के मट्ठे में 2 ग्राम अजवाइन और आधा ग्राम काला नमक मिलाकर खाने से वायु गैस मिटती है। 1 से 2 सप्ताह तक आवश्यकता अनुसार दिन के भोजन के पश्चात लें। 11वां नुस्खा है फटे हाथ पैरों के लिए सरसों का या जैतून का तेल। हाथ पैर फट जाते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, नाभि में प्रतिदिन सरसों का तेल लगाने से होठ नहीं फटते और फटे हुए होठ मुलायम और सुंदर हो जाते हैं। साथ ही नेत्रों की खुजली और खुश्की भी दूर होती है। 12वां नुस्खा है सर्दी, बुखार और सांस के पुराने रोगों के लिए तुलसी। तुलसी की 21 पत्तियां स्वच्छ खरल या सिल बट्टे जिस पर मसाला न पीसा गया हो उस पर चटनी की भांति पीस लें और 10 से 30 ग्राम मीठे दही में मिलाकर नित्य प्रति प्रातःकाल खाली पेट 3 मास तक खाएं। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। यदि दही माफिक न आए तो 1-2 चम्मच शहद मिलाकर लें। छोटे बच्चों को आधा ग्राम तुलसी की चटनी शहद में मिलाकर दें। दूध के साथ भूनकर भी न दें। औषधि प्रातः खाली पेट लें। 1 घंटे पश्चात नाश्ता ले सकते हैं। 13वां नुस्खा है अधिक क्रोध के लिए आंवले का मुरब्बा और गुलकंद। दोस्तों, यदि क्रोध बहुत आता हो तो सुबह आंवले का मुरब्बा 1 नग प्रतिदिन खाएं और शाम को गुलकंद 1 चम्मच खाकर ऊपर से दूध पी लें तो क्रोध आना शांत हो जाएगा। 14वां नुस्खा है घुटनों के दर्द के लिए अखरोट। दोस्तों, सवेरे खाली पेट 3 या 4 अखरोट की गिरियां खाने से घुटनों का दर्द आराम हो जाता है। घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। 15वां नुस्खा है काले धब्बों के लिए नींबू और नारियल का तेल। चेहरे व कोहनी पर काले धब्बे दूर करने के लिए आधा चम्मच नारियल के तेल में आधे नींबू का रस निचोड़ें और त्वचा पर रगड़ें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। दोस्तों, 16वां नुस्खा है कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण सुपारी से। भोजन के बाद कच्ची सुपारी 20 से 40 मिनट तक चबाएं, फिर मुंह साफ कर लें। सुपारी का रस लार के साथ मिलाकर रक्त को पतला करने जैसा काम करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल में गिरावट आती है और रक्तचाप भी कम हो जाता है। 17वां नुस्खा है मसूड़ों की सूजन के लिए अजवाइन। दोस्तों, मसूड़ों में सूजन होने पर अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर कुल्ला करने से सूजन में आराम आ जाता है। 18वां नुस्खा है हृदय रोग में आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा दिन में 3 बार सेवन करने से यह दिल की कमजोरी, धड़कन का असामान्य होना और दिल के रोग में अत्यंत लाभ पहुंचाता है। साथ ही पित्त, ज्वर, उल्टी, जलन आदि में भी आराम मिलता है। 19वां नुस्खा है दोस्तों शारीरिक दुर्बलता के लिए दूध और दालचीनी। 2 ग्राम दालचीनी का चूर्ण सुबह शाम
दूध के साथ लेने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। 2 ग्राम दालचीनी के स्थान पर 1 ग्राम जायफल का चूर्ण भी लिया जा सकता है। दोस्तों 20वां नुस्खा है हकलाना या तुतलाना दूर करने के लिए दूध और काली मिर्च। हकलाना या तुतलाना दूर करने के लिए 10 ग्राम दूध में 250 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर रख लें। 2-2 ग्राम चूर्ण दिन में 2 बार मक्खन के साथ मिलाकर खाएं। इससे हकलाना और तुतलाने में आराम मिल जाएगा। 21वां नुस्खा है श्वास रोगों के लिए दूध और पीपल। 1 पाव दूध में 5 पीपल डालकर, पीपल की जड़ी आती है तीती, पीपल नाम की जड़ी, 1 पाव दूध में 5 पीपल डालकर गर्म करें। इसमें चीनी डालकर सुबह और शाम पीने से सांस की नली के रोग जैसे खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी तथा वीर्य की कमी आदि रोग दूर होते हैं। 22वां नुस्खा है अच्छी नींद के लिए मलाई और गुड़। दोस्तों रात में नींद न आती हो तो मलाई में गुड़ मिलाकर खाएं और पानी पी लें, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। 23वां नुस्खा है कमजोरी को दूर करने का सरल उपाय। दोस्तों 1-1 चम्मच अदरक व आंवले के रस को 2 कप पानी में उबाल कर छान लें। इसे दिन में 3 बार पिएं। स्वाद के लिए काला नमक या शहद मिलाएं। 24वां नुस्खा है दोस्तों घमौरियों के लिए मुल्तानी मिट्टी। घमौरियों पर मुल्तानी मिट्टी में पानी मिलाकर लगाने से रात भर में आराम आ जाता है। 25वां नुस्खा है पेट के रोग दूर करने के लिए मट्ठा या छाछ। दोस्तों मट्ठे में काला नमक और भुना जीरा मिलाएं और हींग का तड़का लगा दें। ऐसा मट्ठा पीने से हर प्रकार के पेट के रोग में लाभ मिलता है। यह बासी या खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा मट्ठा होना चाहिए। 26वां नुस्खा है दोस्तों खुजली की घरेलू दवा। फिटकरी के पानी से खुजली की जगह धोकर साफ करें और उस पर कपूर को नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं तो लाभ होगा। दोस्तों 27वां नुस्खा है मुहासे के लिए संतरे के छिलके। संतरे के छिलके को पीसकर मुहासों पर लगाने से वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। नियमित रूप से 5 मिनट तक रोज संतरे के छिलकों का पिसा हुआ मिश्रण चेहरे पर लगाने से मुहासों के धब्बे दूर होकर रंग में निखार आ जाता है। 28वां नुस्खा है बंद नाक खोलने के लिए अजवाइन की भाप। 1 चम्मच अजवाइन पीसकर गर्म पानी के साथ उबालें और उसकी भाप में सांस लें। कुछ ही मिनटों में आराम मालूम होगा। 19वां नुस्खा है चर्म रोग के लिए टेसू और नींबू। टेसू के फूल को सुखाकर चूर्ण बना लें। इसे नींबू के रस में मिलाकर लगाने से हर प्रकार के चर्म रोग में लाभ होता है। 30वां नुस्खा है माइग्रेन के लिए काली मिर्च, हल्दी और दूध। 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण 1 चुटकी हल्दी के साथ 1 प्याले दूध में उबालें। 2-3 दिन तक लगातार लेते रहें। माइग्रेन के दर्द में आराम मिलेगा। 31वां है गले में खराश के लिए जीरा। 1 गिलास उबलते पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा अदरक डालें। 5 मिनट तक उबलने दें। इसे ठंडा होने दें। हल्का गुनगुना दिन में 2 बार पिएं। गले की खराश और सर्दी दोनों में लाभ होगा। 32वां है सर्दी जुकाम के लिए दालचीनी और शहद। 1 ग्राम पिसी दालचीनी में 1 चाय के चम्मच बराबर शहद मिलाकर खाने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। 33वां नुस्खा है टॉन्सिल्स के लिए हल्दी और दूध। 1 प्याला यानी 200 मिलीलीटर दूध में आधा छोटा चम्मच यानी 2 ग्राम पिसी हल्दी मिलाकर उबालें। छानकर चीनी मिलाकर पीने को दे दें, विशेष रूप से सोते समय पीने पर 3-4 दिन में आराम मिल जाता है।
रात में इसे पीने के बाद मुंह साफ करना चाहिए और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। 34वां नुस्खा है ल्यूकेरिया से मुक्ति। ल्यूकेरिया नामक रोग कमजोरी, चिड़चिड़ापन के साथ चेहरे की चमक को उड़ा ले जाता है। इससे बचने का एक आसान सा उपाय यह है कि एक एक पका केला सुबह और शाम को पूरे 1 छोटे चम्मच देसी घी के साथ खाएं। 11-12 दिनों के प्रयोग से आराम दिखाई देने लगेगा। इस प्रयोग को 21 दिनों तक जारी रखना चाहिए। 35वां नुस्खा है मधुमेह के लिए आंवला और करेला। 1 प्याला करेले के रस में 1 बड़ा चम्मच आंवले का रस मिलाकर रोज पीने से 2 महीने में मधुमेह के कष्टों से आराम मिल जाता है। 36वां नुस्खा है मधुमेह के लिए काली चाय। मधुमेह में सुबह खाली पेट 1 प्याला काली चाय पीना स्वास्थ्यवर्धक होता है। चाय में चीनी, दूध या नींबू नहीं मिलाना चाहिए। केवल चाय को पानी में उबालिए और उसको पी जाइए। यह गुर्दे की कार्यप्रणाली को भी लाभ पहुंचाता है, जिससे मधुमेह में लाभ पहुंचता है। 37वां नुस्खा है उच्च रक्तचाप के लिए मेथी। दोस्तों, सुबह उठकर खाली पेट 8-10 मेथी के दाने निगल लेने से उच्च रक्तचाप में फायदा मिलता है। यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सफलता प्रदान करता है। 38वां नुस्खा है माइग्रेन और सिर दर्द के लिए सेब, एप्पल। सिर दर्द और माइग्रेन से परेशान हो तो सुबह खाली पेट 1 सेब नमक लगाकर खाएं। इससे आपको आराम अवश्य आ जाएगा। 39वां नुस्खा है अपच के लिए चटनी। दोस्तों, खट्टी डकारें, गैस बनना, पेट फूलना, भूख न लगना, इनमें से किसी चीज़ से परेशान हैं तो सिरके में प्याज और अदरक पीस कर चटनी बनाएं। इस चटनी में काला नमक डालें। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन भोजन के साथ लें, अवश्य आराम आ जाएगा। दोस्तों, 40वां नुस्खा है मुहासों से मुक्ति। जायफल, काली मिर्च और लाल चंदन तीनों का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। रोज सोने से पहले 2-3 चुटकी पाउडर हथेली पर लेकर उसमें इतना पानी मिलाएं कि उबटन जैसा पेस्ट बन जाए। उसको खूब फेंटें, फिर उसे चेहरे पर लगा लें और सो जाएं। सुबह उठकर सादे पानी से चेहरा धो लें। 15 दिन तक यह काम करें। इसी के साथ प्रतिदिन 250 ग्राम मूली खाएं ताकि रक्त शुद्ध हो जाए और अंदर से त्वचा को स्वस्थ पोषण मिले। 15-20 दिन में मुहासों से मुक्त होकर त्वचा निखर आएगी। 41वां नुस्खा है दोस्तों जलन की चिकित्सा चावल से। दोस्तों, कच्चे चावल के 8-10 दाने सुबह खाली पेट पानी से निगल लें। 21 दिन तक नियमित ऐसा करने से पेट और सीने की जलन में आराम आ जाएगा। 3 माह में यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। 42वां नुस्खा है दांतों के कष्ट में तिल का प्रयोग। तिल को पानी में 4 घंटे भिगो दें, फिर छानकर उसी पानी से मुंह को भरें, उस पानी को मुंह में भरें और 10 मिनट बाद उगल दें, कुल्ला कर दें। 4-5 बार इसी तरह कुल्ला करें। मुंह के घाव, दांत में सड़न के कारण होने वाले संक्रमण और पायरिया से मुक्ति मिलती है। 43वां नुस्खा है विष से मुक्ति। दोस्तों, 10-10 ग्राम हल्दी, सेंधा नमक और शहद, यानी तीनों ये चीज़ 10-10 ग्राम, 5 ग्राम देसी घी अच्छी तरह से मिला लें, फेंट लें उसको।
इसे खाने से कुत्ते का, सांप का, बिच्छू का, मेढक का, गिरगिट का आदि जहरीले जानवरों का विष उतर जाता है। 44वां नुस्खा है खांसी में प्याज। अगर बच्चों या बुजुर्गों को खांसी के साथ कफ ज़्यादा गिर रहा हो तो 1 चम्मच प्याज के रस को चीनी या गुड़ मिलाकर चटा दें। दिन में 3-4 बार ऐसा करने पर खांसी से तुरंत आराम मिलता है। स्वस्थ त्वचा का घरेलू नुस्खा 45वां नुस्खा है दोस्तों, नमक, हल्दी और मेथी तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। नहाने से 5 मिनट पहले पानी मिलाकर इनका उपटन बना लें। इसे साबुन की तरह पूरे शरीर में लगाएं और 5 मिनट बाद नहा लें। सप्ताह में 1 बार प्रयोग करने से घमौरियों, फुंसियों तथा त्वचा की सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही त्वचा मुलायम और चमकदार भी हो जाती है। 46वां नुस्खा है पेट साफ रखे अमरूद। दोस्तों, अगर कब्ज से परेशान हैं तो शाम को 4 बजे कम से कम 200 ग्राम अमरूद नमक लगाकर खा जाएं। फायदा अगली सुबह से ही आपको नज़र आने लगेगा। 10 दिन तक लगातार खाने से पुराने कब्ज में लाभ होगा। बाद में जब आवश्यकता महसूस हो तब खाएं। 47वां नुस्खा है पपीते के बीज के द्वारा हमारा स्वास्थ्य। दोस्तों, पके पपीते के बीजों को खूब चबा कर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। इन बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी रखा जा सकता है। सप्ताह में 1 बार 1 चम्मच पाउडर पानी से फाँक लें। इससे अनेक प्रकार के रोगाणुओं से रक्षा होती है। 48वां नुस्खा है मुलेठी पेप्टिक अल्सर के लिए। दोस्तों, मुलेठी के बारे में तो सभी जानते हैं। यह आसानी से बाजार में मिल भी जाती है। पेप्टिक अल्सर में मुलेठी का चूर्ण अमृत की तरह काम करता है। बस सुबह शाम आधा चाय का चम्मच पानी से निगल जाए। यह मुलेठी का चूर्ण आँखों की शक्ति को भी बढ़ाता है। आँखों के लिए इसे सुबह आधे चम्मच से थोड़ा सा अधिक पानी के साथ लेना चाहिए। 49वां नुस्खा है सरसों का तेल केवल 5 दिन। दोस्तों, रात में सोते समय दोनों नाक में 2-2 बूंद सरसों का तेल 5 दिनों तक लगातार डालें तो खांसी, सर्दी और सांस की बीमारियां दूर हो जाएंगी। सर्दियों में नाक बंद हो जाने के दुख से मुक्ति मिलेगी और शरीर में हल्कापन महसूस होगा। 50वां और आखिरी नुस्खा है दोस्तों, भोजन से पहले अदरक। भोजन करने से 10 मिनट पहले अदरक के छोटे से टुकड़े को सेंधा नमक में लपेटकर अच्छी तरह से चबा लें। सेंधा नमक खूब लपेट लें उसमें। दिन में 2 बार इसे अपने भोजन का आवश्यक अंग बना लें। इससे हृदय मजबूत और स्वस्थ बना रहेगा, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और निराशा व अवसाद से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये रहे 50 कारगर नुस्खे जिसे हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब ये आप लोगों के ऊपर है, इसे आप अपना करके कितना लाभ लेते हैं। फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर किसी तरह की क्रोनिक गंभीर बीमारियां हैं तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। इन दवाइयों के ही भरोसे न रहें। ये दवाइयां तो बस आपके सपोर्टिंग दवाइयां हैं, ये सपोर्टिंग उपाय हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने यारों, मित्रों, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।